नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि एम्स 2026 जो भी हमारे कैंडिडेट मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं एम्स से, जिनका सपना था कि एम्स से वो फाइनली जो है मास्टर्स करें, तो उनके लिए प्रॉस्पेक्टस जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो यस, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स हम जानने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या रहने वाले हैं और साथ में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं ये आपको कैटर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हैं। तो एम्स की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो इस तरीके से आपको एमएससी प्रॉस्पेक्टस 2026 के नेम से आपको मिल जाएगा, जो कि अभी फिलहाल लाइव है। उस पर आप जाइए और क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉस्पेक्टस यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो इन्होंने जो कोर्स ऑफर किया है वो है एमएससी नर्सिंग, एमएससी के अदर कोर्सेज भी हैं और साथ में आपके बायोटेक्नोलॉजी से भी अगर आप करना चाह रहे हो मास्टर्स तो आप कर सकते हो। यस, तो जो भी हमारे बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगे जैसे मास्टर्स लोग करते हैं उसी तरीके से आपके मास्टर्स अदर सब्जेक्ट में एम फार्म करते हो, उसी तरीके से आपका एमएससी का भी प्रोग्राम होता है। एम्स एमएससी प्रोग्राम के नाम से निकालता है इसे, तो आप इसे एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट डेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपका जो फॉर्म आया था वो आया था 25 मार्च को 2026 को रिलीज कर दिया गया था और इसका क्लोजिंग डेट जो है आपका वो 24 अप्रैल 2026 रखा गया है टिल 5 PM तक। तो ध्यान रखिएगा कि अभी भी आपके पास काफी टाइम है, तो टाइमली इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप जरूर से एक बार प्रॉस्पेक्टस को गो थ्रू कर लीजिएगा। फाइनल स्टेटस एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड का जो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वो, जो कि एम्स की वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा, वो 30 अप्रैल 2026 को आपको अवेलेबल हो जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। करेक्शन विंडोज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 30 अप्रैल से लेके 3 मई तक आपका ओपन रखा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो वो भी आपका 3 मई 2026 टिल 5 PM तक रखा गया है। प्रॉस्पेक्टस आपका अपलोड कर दिया गया था 25 मार्च को। और एडमिट कार्ड की बात करें फॉर एमएससी कोर्सेज के लिए, और कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी से अगर करना चाह रहा है मास्टर्स, तो उनके लिए जो आपका टेंटेटिव डेट इन्होंने रखा है वो है आपका 8/6/2026 और एग्जामिनेशन की डेट फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी कोर्सेज के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपके 30 जून 2026 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यस, एग्जाम की डेट इन्होंने पहले ही बता दी है कि 13 जून को होने वाला है आपका ये एग्जाम, और इसी तरीके से आपका एक वीक पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। डेट और टाइमिंग ऑफ एग्जाम ऑफ पर्टिकुलर एमएससी नर्सिंग, कोई नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपका अलग है। 20 जून जो है इन्होंने एग्जाम का रखा हुआ है। तो ये कुछ आपके नोटिफिकेशंस थी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट जो कि आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एम्स की वेबसाइट आपको रेगुलर विजिट करनी पड़ेगी आफ्टर एग्जाम, वो नोटिफिकेशंस आ जाएगा आपका। सीट एलोकेशन का भी सेम डिक्लेरेशन जो है, डेट इन्होंने अभी फिलहाल नहीं बताया है, वो लेटर ऑन, राइट। तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जनरल ओबीसी की कैटेगरी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी 2000 है, राइट। और इसके अलावा ट्रांजैक्शन फीस जो लगेगा वो अलग है। ओबीसी एनसीएल के कैटेगरीज के लिए अगर देखें तो 2000 ही है, एससी कैटेगरी के लिए 1600, एसटी कैटेगरी के लिए अगेन 1600 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1600 रखा गया है। पीडब्ल्यूबीडी जो है कैंडिडेट जो है उनको एग्जम्प्टेड किया गया है, फीस उनको पे नहीं करनी है। तो ये कुछ आप कंप्लीट डिटेल्स देख लीजिएगा। रिजल्ट जो है आपका अवेलेबल हो जाएगा एम्स www.aimsexams.ac.in पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो है कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको प्रॉपरली विजिट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कोर्स कौन कौन से आपको ऑफर कर रहे हैं। जितने भी एम्स हैं ये
पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में अगर हम देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपका एमएससी नर्सिंग के केसेस में अगर हम देखें तो वो नर्सिंग वाले का अलग हो गया। एमएससी के अदर सब्जेक्ट्स में मेडिकल एनाटमी हो गए, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री हो गए, फिर आपके बायोफिजिक्स है, मेडिकल फिजियोलॉजी हो गए, मेडिकल फार्माकोलॉजी। तो जो अगर कोई कैंडिडेट फार्माकोलॉजी से करना चाह रहा है तो एमएससी इन फार्माकोलॉजी आप कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के केस में न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो इसके थ्रू आप बड़े बड़े रिसर्च जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आपको मौका मिलता है इन फ्यूचर काम करने का। तो एम फार्म जो आपका मास्टर्स है, बेसिकली जो एम फार्म करना चाह रहे हैं हमारे कैंडिडेट, वो बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो आप, और एमएससी के बेसिकली इन कोर्सेज से आप कर सकते हो, राइट। चलिए, तो अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज की बात करते हैं एमएससी कोर्सेज की। तो मेडिकल इसमें अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे। यस, एमएससी कोर्सेज में मेडिकल एनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, राइट। इसके अलावा मेडिकल फार्माकोलॉजी है, तो मास्टर्स डिग्री इन मेडिकल फार्माकोलॉजी, जिसमें आपको कंप्लीटली सेमिनार्स हैं, लेक्चर्स हैं, काफ़ी ये सब सारी चीज़ें, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के अंदर आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि फार्माकोलॉजी के डिफरेंट जो आपके ब्रांचेज हैं, जो आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो, राइट। कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी के अंदर आप कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आपका जो आपके फार्माकोकाइनेटिक पीकेपीडी वाला जो होता है, पीकेपीडी वाले में भी आप स्पेशलाइजेशन अपना ले सकते हो सेकेंड ईयर के अंदर में, राइट। तो ये कुछ इन्होंने मेडिकल फार्माकोलॉजी के अंदर में सारे प्रोग्राम्स मेंशन किए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। इंडिया के अंदर तो है ही है, साथ में अब्रॉड प्रोग्राम्स में भी अगर आप जाना चाह रहे हो तब भी आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मेडिकल फार्माकोलॉजी की। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मास्टर डिग्री इन मेडिकल फार्माकोलॉजी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ में एमएससी की डिग्री जो आपको मिल रही है इन फार्माकोलॉजी के अंदर में, और लेक्चर, सेमिनार्स, बेसिक एडवांस फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी रिसर्च होगा, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स जो है आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ये कुछ आपका न सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर काम में आने वाला है, इसके अलावा अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो इनके इंस्ट्रूमेंट सेटअप्स होते हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर काम करते हो तो ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ब्रांचेस देख लेते हैं। तो रिसर्च इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आप रिसर्च कर सकते हो, न्यूरो फार्माकोलॉजी के अंदर, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी के अंदर, पीकेपीडी में फार्माकोकाइनेटिक जो पैरामीटर्स होते हैं, स्टडीज होते हैं, उनमें आप जो है अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। कैंसर कीमोथेरेपी के अंदर कर सकते हो। मॉलिकुलर जो फार्माकोलॉजी होते हैं उसमें आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो जो भी आपका थीसिस रहेगा, इससे रिगार्डिंग आप थीसिस जो है अपना वर्क कर सकते हो, और आपको फैकल्टीज जो है प्रोफेसर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए, तो ये आपका डिटेल था रिगार्डिंग एमएससी मेडिकल फार्माकोलॉजी के अंडर में। इसके अलावा अदर क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी हो गया आपका, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर में भी होता है आपका, काफ़ी एडवांस्ड लेवल का है ये, राइट। इसके अलावा कोई बायोटेक्नोलॉजी से भी अगर करना चाह रहा है तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी दी गई है। सेल क्लोनिंग हो गया, इम्यूनोलॉजिकल एसेज हो गए, लेबोरेटरी मेथोडोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ आपका सिलेबस जो है इनके अंदर इंक्लूड किया गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो होते हैं इनमें आप कर सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स और ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज की। तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो आपके नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखोगे तो इसमें आपके यस फार्माकोलॉजी के अंदर में अगर आप देखोगे, मेडिकल फार्माकोलॉजी के अंदर में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके 6, और यूआर कैटेगरी के लिए है 4, ओबीसी के लिए हो गया आप यूआर कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 एंड एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 रखा गया है। 3 सीट्स जो है वो फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रखा गया है। क्लियर? तो टोटल जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टोटल 6
सीट्स आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट जहाँ जहाँ पे भी एम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एम्स में आपका अवेलेबल है। नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ पे देख पाओगे जैसा कि राइट। तो एम्स भुवनेश्वर है आपका, भोपाल, सेम इसी तरीके से अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो ये आपका एमएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी पैथोलॉजी के अंदर, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर सीट्स अवेलेबल है। टोटल सीट्स हो गए आपके बायोकेमिस्ट्री में 12 अवेलेबल हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ सीट्स आपको कौन सी जगह से करने ये अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन्होंने प्रॉपरली जो है आपका मेंशन किया है कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। चलिए, अगर हम देवघर की बात करते हैं तो देवघर में मेडिकल फार्माकोलॉजी के नंबर ऑफ सीट्स आपके 2 सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई फार्माकोलॉजी से करना चाह रहा है तो नंबर ऑफ सीट्स 2 वहाँ पे भी है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 है, राइट। एनाटमी में 2 है। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ सीट्स जो है अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये कुछ डिटेल्स थी रिगार्डिंग एमएससी के। अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन की अगर आप बात करोगे एम्स न्यू दिल्ली के अंडर में अगर आप देखोगे तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रखा गया है, शेड्यूल्ड एसटी कैटेगरी के लिए 7.5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 10% इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आप देख लीजिएगा कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर्स, इन सब के लिए क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, राइट। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं। तो फॉर्म वगैरह जब आप फिल करोगे तो इसमें प्रॉपर एडमिशन रिक्वायरमेंट, हाँ, एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात अगर हम करें तो जो भी कैंडिडेट्स एमएससी करना चाह रहे हैं उसके लिए बेसिकली बी फार्म वाले जो कैंडिडेट हैं, बी फार्म वाले वो एलिजिबल हैं। तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 60% मार्क्स होना चाहिए आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 60% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए, और साथ में 55% जो है एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, डन। तो ये कुछ डिटेल्स हैं आपके रिगार्डिंग एम्स के। यहाँ पे जब आप देखोगे तो किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, मार्किंग स्कीम मेंशन किया हुआ है इन्होंने, राइट। मार्किंग स्कीम भी है, और साथ में सीट एलोकेशंस भी आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स आप देख पा रहे हो जैसा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए, फॉरेन नेशनल्स की अगर बात करते हैं, अगर वो एम्स में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी नंबर ऑफ सीट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एमएससी कोर्सेज के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपकी 2 रखी गई है। अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी से करना चाह रहा है तो उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स जो है आपकी 1 इन्होंने मेंशन की हुई है, राइट। तो रिजर्वेशन सीट्स आप देख लेंगे। तो गाइडलाइंस टू फॉर्म फिल के लिए कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो एम्स की वेबसाइट पे जब आप जाओगे aimsexams.ac.in पे जब आप जाओगे तो इस तरीके से आपको लाइव मिल जाएगा और वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। तो ये था आपका डिटेल रिगार्डिंग एम्स के लिए। जो भी हमारे कैंडिडेट्स एम्स से अपना एमएससी मास्टर्स डिग्री लेना चाहते हैं, आपके लिए एक मौका फिर से है, आप एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मोर अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे विद पीडब्ल्यू फार्मा के साथ।